हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में दृश्य एवं श्रव्य काव्य के अंतर्गत नीति शतकम को आगे बढ़ाएंगे। उसका हम अगला श्लोक आज अध्ययन करेंगे। श्रुत शामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशा आपन्नो अपि विपन्न धीति अपि प्राणेषु नश्यति स्वपि मतभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशिताग्र ग्रासई एक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अत्ति मान महताम अग्रेसरः केसरी। इस श्लोक में बताया है, महाकवि भर्तृहरि जी की रचना है नीति शतकम। वो कहते हैं, जैसे कोई सिंह घास नहीं खाता वैसे ही सज्जनों की महत्वाकांक्षाएं महान होती हैं। कहने का अभिप्राय, वो कभी भी समझौता नहीं करता, वो कभी भी घास को नहीं खाता, स्वयं मार कर ही, अपना शिकार करके ही उसका भक्षण करता है, उसको खाता है। शुत शामो अपि, शुत भूख से पीड़ित होने पर शाम जिसके बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, कृश हो गया है, दुबला हुआ भी, कृशोपि, और बुढ़ापे से कृश होने पर भी, भूख से चाहे वो दुबला हो जाए या फिर बुढ़ापे के कारण कृश हो जाए, शिथिल प्राणों अपि, अत्यंत बलहीन भी, कष्टान दशाम, बुरी दशा को, आपन्नो अपि, प्राप्त होने पर भी, विपन्न दधीति, नष्ट कांति वाला, जिसकी जो कांति है, तेज है, वो नष्ट हो गया है, ऐसा सिंह प्राणेषु नश्यतु अपि, प्राणों के नाश हो जाने पर भी, प्राणों के चले जाने पर भी, मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ, मत वाले, जो मद से मस्त हाथी है, ऐसे मदमस्त श्रेष्ठ हाथी के विदीर्ण किए हुए गंड स्थल के मांस को खाने की एकमात्र इच्छा रखता है, और मानम महताम, मान को ही सब कुछ समझता है, अपने स्वाभिमान को ही सब कुछ समझता है। सिंह, उसके लिए अपना स्वाभिमान सर्वोपरि है। ऐसे अग्रेसर केसरी जो सिंह हैं, वो सभी जीवों में जो बहुत स्वाभिमानी है। किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या वो सूखी घास कभी खाएगा? वो कहते कि क्या ऐसा जो इतना स्वाभिमानी है, वो क्या कभी समझौता करके घास को खाएगा? कभी नहीं। कहने का अभिप्राय है, दृष्टांत के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि जी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से स्वाभिमानी शेर कभी भी समझौता करके निम्नता की ओर नहीं जाता है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उस पर वो अडिग रहता है, उसी प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति भी संसार में अपने स्वार्थ के लिए या विपन्न स्थितियों में कभी भी निम्नता की ओर अग्रसर नहीं होते। जो उनका स्वभाव है वो हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है। प्रस्तुत इस श्लोक में स्वाभिमानी जो व्यक्ति है, उसका जो प्रतीक रूप है वो है सिंह। युवा हाथियों के कुंभ स्थल यानी कि जो उनका गंड स्थल है, वहाँ से सुगंधित एक द्रव्य निकलता है जो बहुत चिपचिपा सा होता है, जिसे मद कहा जाता है। और जिस हाथी का वो मद स्त्रावित होता है, बहता है, वो श्रेष्ठ प्रकार का, श्रेष्ठ कोटि का हाथी माना जाता है। अप्रस्तुत प्रशंसा इसमें अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित इसमें छंद है। आपन्न, आ प्लस पद प्लस कतः प्रथमा एक वचन, मद प्लस कतः प्लस प्रथमा एक वचन। ग्रासः, ये शब्द कैसे बना है? ग्रस प्लस घय प्रत्यय, और स्पृहा चाहने के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में, स्पृहा प्लस कतः। यह जो श्लोक है, इसमें स्वाभिमानी व्यक्ति की तुलना सिंह के साथ की है, उनके स्वभाव को बताया है। इसी प्रकार से अब अगले श्लोक में वो क्या कहते हैं कि जो श्रेष्ठ प्रकार के व्यक्ति हैं, वो अपने परिश्रम के बल पर किसी भी जो असाध्य से असाध्य, मुश्किल से मुश्किल काम है, उसको भी संपन्न करके जो उनका वांछित परिणाम है उसको वो प्राप्त करते हैं। स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मासम अपि स्थिकम स्वलब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य शुधाम शांतये सिंहो जम्बुकम अंक आगतम अपि तयक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्व कृच्छ गतो अपि वांछति जनः सत्वा अनुरूपम फलम। महान व्यक्तियों की विशेषता बताइए कि वो अपने पौरुष के बल पर, अपने परिश्रम के अनुसार
जो भी वो चाहते हैं उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। श्वा दृष्टांत दिया है कुत्ते का। वो कहते हैं जिस प्रकार से श्वा कुत्ता थोड़े से स्नायु और चर्बी में लगे रहने से दूषित निर्मांसम मांस से रहित भी अस्थिकम हड्डी के टुकड़े को लब्धवा प्राप्त करके परितोषमेति संतोष को प्राप्त करता है, संतुष्ट हो जाता है, वह हड्डी तस्य क्षुधा शांते न, वह जो हड्डी है उसकी क्षुधा को, भूख को शांत करने के लिए, उसकी तृप्ति को पूर्ण करने के लिए नहीं होती है, परंतु सिंहस्तु, सिंह तो अंकम आगतम अपि, उस अंक अर्थात गोद में आया हुआ। इसके विपरीत वो सिंह का स्वभाव बताते हैं कि शेर की गोद में स्वभाव से आया हुआ कोई भी जो शिकार है उस श्रृंगाल को, जम्बुकम श्रृंगाल को त्यक्तवा छोड़कर दीपम हाथी को निहंती मारता है। कहने का अभिप्राय जो उसको स्वतः प्राप्त हुआ है उसका भक्षण नहीं करता है, अपनी मेहनत अपने पौरुष के आधार पर ही फिर वो हाथी का शिकार करके फिर वो अपनी क्षुधा को शांत करता है। कष्ट में पड़ा हुआ भी सर्वः जना, सभी लोग सत्वानुरूपम अपनी शक्ति के अनुरूप फल या परिणाम प्राप्त करते हैं। यहाँ कहते हैं कृच्छ्गतो अपि, वो कहते हैं विपत्ति में पड़ने पर भी जो श्रेष्ठ कोटि के लोग होते हैं वो मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। उनका स्वभाव है कि वो मेहनत करके अपने पौरुष के आधार पर अपने फल को, अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी ने बताया है कि सिंह जो है वो उत्तम और परिश्रमी व्यक्ति और जो कुत्ता है वो निम्न श्रेणी के लोगों को दृष्टांत के रूप में यहाँ पर चरितार्थ करता है, उनको प्रस्तुत किया गया है। मानो एक तरह का प्रतीक है, कुत्ता निम्न श्रेणी के लिए और सिंह जो है वो उत्तम श्रेणी के लिए। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और उनकी प्रशंसा की गई है कि किस प्रकार से जो श्रेष्ठ कोटि के व्यक्ति हैं वो परिश्रम के माध्यम से ही सफल होते हैं और जो भी उनकी इच्छा है उसको वो पूर्ण भी करते हैं। अस्थिकम, अस्थि प्लस कन लब्धवा, लब धातु त्वा प्रत्यय। अब यहाँ पर है निहंती। निहंती जो शब्द है नी प्लस हन प्लस ती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। परितोषम परि प्लस तुष प्लस घय प्रत्यय तेज प्लस त्वा जो है त्यक्त्वा, वो इस प्रकार से बना है। अब यहाँ पर एक शब्द आया द्वीपम, जो ये द्वीप हाथी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? हाथी को द्वीप इसलिए कहा जाता है कि हाथी अपनी सूंड से उठाकर भी खाता है और मुंह से भी, दो तरह से खाता है, इसलिए उसके लिए ही एक संबोधन है द्वीप, जिसका इस्तेमाल किया जाता है साहित्य में। अब अगले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से वो बताते हैं कि संसार में हम आए हैं, हमारे जन्म लेने की सार्थकता किस प्रकार से है। हमारे जन्म लेने की सार्थकता तभी है जब हम अपने कुल की उन्नति का कारण बने, हमारे कुल का नाम हम आगे बढ़ाएं। वो कोई भी जन्म नहीं है, हम आए, हमने जन्म लिया, सुख को भोगा, दुखों को झेला और फिर एक दिन मर गए। जब तक हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जीवन में, हमारे मरने के बाद हमारे उस कार्य से हमको याद किया जाए, हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाए, तभी फायदा है व्यक्ति का दुनिया में आकर जन्म लेने का। अन्यथा तो बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, उनकी किसी प्रकार से कोई गिनती नहीं होती। लेकिन आज जैसे हम देखें, ये वाला जो हम काव्य पढ़ रहे हैं नीति शतकम, ये जो शतक है महाकवि भर्तृहरि जी का, उनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो गई, लेकिन आज भी उनके काव्य के माध्यम से हम बार बार उनका नाम लेते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं और इस प्रकार से वो हमारे बीच में अमर हो गए हैं। तो श्रेष्ठ लोग अमर हो जाते हैं, मरने के बाद भी अपने कुल का नाम करते हैं। उसी प्रकार से ये कहते हैं परिवर्तिनी संसारे मृत को वाना जायते सा जातो येन जातेन याति वंशे समुन्नतिम, सम अच्छी तरह, उन्नति आगे प्रसार या आगे बढ़ाना। परिवर्तनी संसारे, परिवर्तनशील निरंतर बदलते हुए संसार में। संसार का नियम है कि संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वो अगले पल नहीं है, जो अभी है वो अगले क्षण नहीं रहेगा। तो लगातार चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, क्रम जो है परिवर्तन का वो लगातार सतत रूप से प्रवाहित है। परिवर्तनशील इस संसार में का न मृत, कौन नहीं मरता, का न जायते, और कौन है जो उत्पन्न नहीं होता।
सा जाता, लेकिन कहते हैं वही वास्तव में उत्पन्न होता है येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से, जिसके जन्म लेने से वंश समुन्नतिम याति, वंश या उसके कुल जो है उसको आगे गति मिले, उसका नाम हो, उसकी यश फैले, उसकी प्रसिद्धि हो संसार में, तभी उसका जन्म लेने का संसार में सार्थकता है। तो सार्थक यदि हम अपने जन्म को करना चाहते हैं तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि अपने कर्मों को हमें अच्छा बनाना चाहिए, सदैव हमें जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारा धर्म है उसका पालन करना चाहिए, लगातार परिश्रम करना चाहिए, और जो भी हमारा ध्येय है उसके लिए हम लगातार तत्पर होकर मेहनत करते रहें, हार गए फिर भी खड़े हो जाएं और फिर भी प्रयत्न करते रहें। इसी प्रकार से हमको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, तभी हमारे जन्म लेने की सार्थकता है। यदि हमने इतिहास में कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण हमें याद किया जाए। बहुत सुंदर ये श्लोक है और इसमें वास्तविक चित्रण है कि जो गीता में भी कहा गया है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु का फिर जन्म। जैसे फसल को हम बोते हैं, वो पक जाती है, काट देते हैं, फिर वापस बोते हैं। सूरज सुबह निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, रात को चंद्रमा आता है, फिर वो सुबह चला जाता है, फिर सुबह सूरज आता है। तो जो क्रम है सब चीज़ों का, उसी प्रकार से गीता में बताया हमारी अवस्थाएं, 6 प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनका हमें भोग करना होता है। यदि हम संसार में जीवित रहते हैं तो उन सभी अवस्थाओं का भोग करते हैं, और नहीं जीवित रहते तो उससे पहले यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम वहाँ तक की उन सभी अवस्थाओं का भोग करते हैं। तो हम सब उसी बंधन में बंधे हुए हैं। तो गीता का जो ये नित्य शाश्वत सत्य है कि हम जो संसार में आया है उसको जाना है, और परिवर्तनशील संसार का नियम है, इसके नियम में हम बंधे हुए हैं। लेकिन इस नियम का पालन करते हुए हम ये भी सोचें कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, अच्छा काम करने के लिए। तो हम ऐसा अच्छा काम करें जिसके आधार पर आगे भी हमारा जो कुल है, वो वंश है, वो याद किया जाए, उसको सब लोग जाने। संसार में जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, ये तो सभी को मैंने बताया, ये एक शाश्वत सत्य है। ये श्लोक यदि आता है तो आपको इसके बारे में लिखना है। काव्यलिंग इसमें अलंकार है, प्रसाद गुण है, और इसमें एक शब्द है परिवर्तिनी, परि प्लस वृत्त प्लस इन नी, मृत। मृत शब्द आपने सुना है, मृत्यु जैसे हो जाती है, वो कहते हैं मर गया, ही तो मृत हो गया। मृ प्लस तः प्रत्यय, उसी तरह से जातः, जन्म लेने के अर्थ में जन्म प्लस क्ता प्रत्यय। उसके बाद जो अगला श्लोक है वो कहते हैं मनस्वी जो व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति 2 प्रकार की होती है। अब उनकी स्थिति को समझाने के लिए इन्होंने फूलों को अपना आधार बनाया है। कहते हैं संसार में हम देखते हैं कि फूलों का गुच्छ जो है वो या तो देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, या फिर वो जीर्ण शीर्ण होकर सूख कर एक दिन नष्ट हो जाता है। तो 2 ही तरह की स्थिति होती हैं। यदि हम जन्म लेते हैं संसार में तो 2 ही तरह की स्थिति हैं। इस श्लोक में कहते हैं कुसुम तबक स्वेव द्वयी वृत्ति मनस्विनः मूर्धिन व सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव व। फूलों के गुच्छों के समान, समूह के समान, मनस्विना जो उदार लोग हैं, जो स्वाभिमान रखते हैं, ऐसे व्यक्ति द्वयी वृत्ति, 2 प्रकार का उनका व्यवहार, या 2 प्रकार का आचरण, या 2 प्रकार का उनका हर प्रकार से ये क्रियाएं रहती हैं। तीसरी कोई भी उनकी गति नहीं होती है। ये 2 ही गति हैं। कौन कौन सी हैं? सर्वलोकस्य, सभी लोगों के, मूर्धनि मस्तक पर, स्थीयते वो स्थिर होते हैं, विराजमान होते हैं, अर्थात सम्मान को प्राप्त करते हैं। दूसरा वने, जंगल में वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जंगल में नष्ट कैसे होते हैं? जंगल में फूल खिलते हैं और फिर कोई उनको देखता नहीं है, कोई तोड़ता नहीं, एक दिन वो झड़ जाते हैं और फिर सूख जाते हैं और उनका नाश हो जाता है। तो वने शीर्यते, जंगल में जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तो कहते 2 ही स्थितियां होती हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। या तो वो सभी लोगों के सम्मान के पात्र बनेंगे, अन्यथा वो सम्मान के पात्र नहीं बनेंगे। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने फूलों के गुच्छ का उदाहरण इसमें दिया है। मनस्विनः, मनस प्लस विनी, षष्ठी एक वचन। अब ये जो श्लोक है शीर्यते, श्री णिच
प्लस त, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस श्लोक में कुछ फूलों के माध्यम से, कुसुम के गुच्छ के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि जी ने मनस्वी व्यक्ति की जो दो प्रकार की गतियां हैं उसका विवेचन किया है। दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को बहुत सुंदर तरीके से बताया है और इसके आगे का अब हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।